गेट खोल हो गया बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद मनीष सर के साथ। हमारी जो कि वर्ड मीनिंग्स की क्लास रेगुलर है, आप उसमें प्रेजेंट हुए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दो बेटा, जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट होने से पहले, जिससे मोस्टली बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें, उसको अटेंड कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। यदि आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे प्रेस करने से न्यू नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाया करेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और क्लास को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है, वैसे तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बारीकी से। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं और अपने सुझाव शेयर करें, या कोई डाउट रहता है तो डाउट भी पूछ सकते हैं आप, है ना। और क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें आप। क्लास को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, और अपना नोटबुक और पेन साथ में रखें, है ना। अपन समझने वाले हैं और उसको नोट करते चलिए आप। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला वर्ड है अपना क्या, क्लाइंटल। क्लाइंटल क्या होता है? क्लाइंट मतलब हम सब लोग जानते ही है ना, क्या होता है, ग्राहक, कस्टमर। क्लाइंट का मीन्स क्या होता है, ग्राहक। लेकिन क्लाइंटल क्या हो गया, कस्टमर्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स क्या हो गया, क्लाइंटल। कस्टमर ऑफ अ प्लेस, एक ही प्लेस पर बहुत सारे जब कस्टमर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, क्लाइंटल। क्या हो जाएगा, क्लाइंटल, यानी ग्राहकों का या कस्टमर्स का ग्रुप, ग्राहकों का समूह, है ना। क्या हो जाएगा, ग्राहकों का समूह। अब कॉफर, कॉफर क्या है भाई, ये वर्ड मुझे नहीं लगता आपने इससे पहले सुना होगा। कॉफर, COFFER, कॉफर। कॉफर, कॉफर मीन्स क्या होता है, खजाना। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने, आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, है ना। तो कॉफर मीन्स क्या होता है, खजाना। द प्लेस, वह स्थान, वेयर यानी कि जहाँ, ऑल द मनी इज केप्ट, ऑल द मनी इज केप्ट, केप्ट मान क्या होता है, रखना, है ना। वह स्थान जहाँ पर अपनी सारी मनी, ये सारा खजाना रखा जाता है ना। कॉपर तो खजाना, एक ही स्थान पर मिल गया इकट्ठा, तो क्या हो गया, खजाना। कॉफर माने खजाना, कॉफर मीन्स खजाना। अब कॉफल, कॉफर और कॉफल डिफरेंस थोड़ा सा है, केवल कितना, थोड़ा सा, एक वर्ड का, केवल एक वर्ड का नहीं है, केवल एक लेटर का है। तो ध्यान रखना है, इसका मिक्स नहीं करना है एक दूसरे में। मैंने इसलिए दोनों को पास पास में रखा है, जिससे आपका कन्फ्यूजन ऑलरेडी यहाँ से क्लियर हो जाए, डाउट रहे ही ना। तो कॉफल मीन्स क्या होता है, जंजीरों से बंधे गुलामों या जानवरों का समूह। वैसे भी किसी व्यक्ति को यदि आप जंजीरों से बांध के डाल दो तो उसकी कंडीशन जानवरों से कहीं अलग नहीं होगी, सेम जानवरों जैसा व्यवहार ही होता है वहाँ पर भी। तो कॉफल मीन्स क्या होता है, जंजीरों से बंधे गुलामों या जानवरों का ग्रुप या समूह। अ लाइन ऑफ एनिमल्स और स्लैब फेस्टर्न और ड्राइवन अलोंग टुगेदर, है ना। तो भाई स्लैब मीन्स क्या होता है, स्लैब, स्लैब मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक बार, और क्या होता है, गुलाम, ठीक है। एनिमल्स मीन्स क्या होता है, ये तो सबको पता है, जानवर, ठीक है। तो इन लोगों को, जो जानवर हों चाहे गुलाम हों, गुलाम कौन होते हैं, जो किसी के अधीन काम करते हैं, करना पड़ता है उनको, है ना, जो उनकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, अपनी के नहीं, तो वो क्या हो गए, गुलाम। तो ऐसे लोगों को जंजीर से जब बांधा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉफल। क्या बोलते हैं बेटा, कॉफल, ठीक है। कोल्ट, कोल्ट क्या होगा, घोड़े का बच्चा। हमें पता है घोड़े को क्या बोला जाता है, हॉर्स, लेकिन हमें ये पता नहीं था आज से पहले क्या, कि
इसके बच्चे को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलते हैं, कोल्ट, है ना। यंग मेल हॉर्स, नॉट फीमेल हॉर्स, है ना, घोड़ी नहीं, क्या, घोड़ा, है ना। तो क्या, यंग मेल हॉर्स, ठीक है। कॉलोनी, अब कॉलोनी पता है हम रहते हैं, कॉलोनी हो गई, लेकिन कॉलोनी किस किस चीज़ को बोलते हैं, किसी भी दूसरे देश में रहने वाले या किसी दूसरी जगह पर सिटी में रहने वाले, चाहे तो वो किसी सिटी में रह रहा हो वो अलग, या चाहे किसी कंट्री में रह रहा हो, वहाँ के लोगों का जो ग्रुप होता है वो सारे कॉलोनीज में ही आते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा ग्रुप, वो वन नेशनलिटी और एथनिक ग्रुप लिविंग इन अ फॉरेन सिटी, किसी दूसरे देश की सिटी और कंट्री, है ना। तो क्या बोला जाता है बेटा उसको, कॉलोनीज, क्या बोलते हैं, कॉलोनी, ठीक है। अब कंपेयर, किसी का, कंपेयर नहीं, कंपेयर स्पेलिंग का अंदर है, यहाँ पर यदि ए बन जाता तो कंपेयर, कंपेरिजन करने वाला बन जाता, है ना, लेकिन ई COMPERE, कंपेयर। तो इसका मीन्स क्या होता है, कार्यक्रम को, किसी भी प्रोग्राम को जो व्यक्ति होस्ट करता है, होस्ट जानते हो, माइक लेके खड़ा होता है और वो संचालित करता है, सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं ना वहाँ की, उसके पहले से डिसाइड रहती हैं हालांकि, लेकिन वो उस टाइम पर उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। वो बुलाता है कौन, किसको स्टेज पर आना है, किसको माल्यार्पण करना है, किसका स्वागत करना है, इसके बाद किसको परफॉर्मेंस करना है, वो होस्ट करता है। तो वो उसको क्या बोला जाता है, कंपेयर, है ना। अ होस्ट हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करने वाले सभी लोगों को जो इंट्रोड्यूस करता है वो कंपेयर हो गया, है ना। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट देखो, कॉमरेड वर्ड। कॉमरेड मीन्स क्या होता है, जब किसी भी ग्रुप का एक कोई सदस्य होता है उसको कॉमरेड बोलते हैं। मोस्टली इस वर्ड का यूज नक्सलाइट में लोग ये लोग होते हैं, वो लोग अपने लिए यूज़ करते हैं कॉमरेड वर्ड। अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ही करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को आप कॉमरेड बोल सकते हैं या बोलते ही हैं, है ना। तो कॉमरेड का मीन्स क्या हो गया, किसी भी संस्था का कोई सहकर्मी, कौन है, कोई सहकर्मी, ठीक है। अब कॉन्सिटेड, जो अपने बारे में घमंड करे। तो हैव अ वेरी हाई ओपिनियन और ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में खुद कोई इतना हाई ओपिनियन हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिटेड, ठीक है। तो भाई घमंड, अपने बारे में खुद को घमंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, होता ज़्यादातर सभी लोगों को है, लेकिन कोई सामने वाला यदि आप पर कोई घमंड करे तो बात तब होती है। अपने आप पर घमंड करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, है ना। तो ऐसा कोई काम करना चाहिए हमें जिससे हम नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति हम पर घमंड करें, है ना। तो ध्यान रखना है, घमंड अच्छी चीज़ नहीं है। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में खुद को ही घमंड हो जाना, जैसे कि रावण को हुआ था, है ना। लेकिन लास्ट में रावण का रिजल्ट क्या निकला वो सबको पता है, इसलिए अपने आप पर घमंड करने से पहले सोचना है हमें, बल्कि हमें नहीं दूसरे व्यक्ति को घमंड होना चाहिए, जैसे कि हमें अपने भगवान राम पर घमंड है ना। तो अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे चलेंगे। कॉन्क्यूबिनेज, बिना शादी के साथ में रहना, है ना। आप लोगों ने ये वर्ड अच्छा नहीं है, और क्योंकि वर्ड है तो उसमें अपन खराबी नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो वर्ग है ना वो सही नहीं है। इसमें क्या होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ शादी से पहले साथ में रहते हैं, सेम एज जैसे शादी के बाद रहते हैं। तो इसको लिविंग रिलेशनशिप, जो आपने मूवियों में देखा होगा लिविंग रिलेशनशिप, है ना, तो उस टाइप का होता है लिविंग रिलेशनशिप। तो शादी से पहले साथ में रहते हैं ये लोग, शादी से पहले साथ में रहते हैं ये लोग, लिविंग रिलेशनशिप उसको बोला जाता है।
तो ये अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ख़राब है, सही नहीं है, है ना। तो इस वर्ड को याद रखना है। क्या होता है लिविंग रिलेशनशिप, ये रिलेशन बहुत ही गंदा रिलेशन है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें इस सारी चीज़ों से बचना है ना। ये सारी चीज़ें मूवी वगैरह में दिखाई जाती हैं, बहुत ही गलत हैं। तो वर्ड क्या है, कॉन्क्यूबिनेज, बिना शादी के साथ में लिविंग टुगेदर, साथ में रहते हैं, ऑफ अ मैन एंड वुमेन, एक गर्ल और एक बॉय, एक आदमी और एक लड़की औरत, विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, बिना एक दूसरे से शादी किए बिना साथ में रहते हैं, जो कि रिलेशन बिल्कुल गलत है, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत ही है ना। ये सारी चीज़ें सही नहीं है। और नेक्स्ट है कंसोल, दुख में सांत्वना देना, एले द सोरो ऑफ, एले द सोरो और ग्रेफ, दुख में किसी को अब किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख हुआ है और हमें, अब वो तो दुख में डूबा हुआ है, हम उसको सांत्वना देंगे कि टेंशन मत लो, भगवान अच्छा करेगा, आगे अच्छा होगा आपके साथ में, इस तरह की सांत्वनाएं दी जाती हैं जिससे वो अपने दुख से, अपनी टेंशन से थोड़ा सा बाहर निकले, है ना। क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा घातक, जो सबसे बड़ी बीमारियों से भी बड़ी बीमारी मान सकते हैं आप टेंशन को, टेंशन से बड़ी बीमारी कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो कंसोल मीन्स क्या हो गया बेटा, दुख में सांत्वना देना, किसी का उत्साह बढ़ाना, उस टाइम सांत्वना देना कि वो समझ जाए, अपने दुख को सहन करने की शक्ति मिले उसको थोड़ी बहुत, बाकी दुख कम तो होते नहीं है ऐसे। एल द सोरो और ग्रेफ, दुख में सांत्वना देना। ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स। और नेक्स्ट क्लास में, अब क्योंकि टाइम हो चुका है तो कल मिलेंगे इसी क्लास के साथ में, वर्ड मीनिंग्स की जो हमारी डेली क्लास रहती है। बाकी अपना ग्रामर का पार्ट भी है, अपन लोग आज संडे है तो संडे को ऑफ रहता है ग्रामर पार्ट, बाकी मंडे टू सैटरडे अपना ग्रामर का पार्ट भी रहेगा। तो कल ग्रामर का पार्ट भी चलेगा, आप अपना टॉपिक जो भी टॉपिक होगा उसमें आगे बढ़ेंगे। बाकी अपनी क्लास को, अपनी वीडियो को शेयर कर देना, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि न्यू अपडेट्स, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।